जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना सुनना पसंद नहीं आता किसी भी स्थिति में। उनको यदि कोई ना कह दे तो वे आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, धैर्य खो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति वाले लोग अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो एक तो वो व्यक्ति ऐसा करते हैं जो ऐसा समझते हैं कि जो मैंने कहा है वही सही है, मेरी बात गलत नहीं हो सकती, मेरी बात ही परम सत्य है। इस प्रकार की विचारधारा से जो ग्रस्त है वह व्यक्ति किसी की ना सुनना पसंद नहीं करता। दूसरा, वह व्यक्ति भी ना सुनना पसंद नहीं करता जो अपने आप को बहुत दबंग समझता है, बहुत रोबीला समझता है, बहुत गुस्से वाला समझता है। वो सोचता है सब लोग मुझसे डरते हैं, किसी की क्या हिम्मत, किसी की क्या औकात कि कोई मुझे ना कह दे। तो ऐसी प्रकृति वाला व्यक्ति भी किसी की ना नहीं सुनता। एक व्यक्ति बहुत लोगों की सभा में उठ कर के अपनी बात खड़ा होकर के कह दे तो लोग उसकी सराहना करते हैं कि देखो क्या इसका साहस है, इसने जो है अपनी बात कह दी और सब लोगों ने इसकी बात को स्वीकार किया और कितनी दबंगाई से इसने अपनी बात को रखा, कोई इसकी बात को काट नहीं सका। और दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो सबकी बातों को सुन रहा है, सबकी बातों को सहन कर रहा है, अपने धैर्य का परिचय दे रहा है, तो बोल करके अपनी बात मनवाना ये भी साहस है। तो अगले की बात का आदर करना, अगले अगले की बात को मानना, अगले की बात की ना हाँ जो भी है उसको सुनना, उसको पचा लेना, ये भी साहस है। तो कई बार ना सुनना भी साहस का कार्य माना जाता है और कई बार अपनी बात को मनवाना भी साहस का कार्य माना जाता है। ये निर्भर करता है देश काल और परिस्थिति के आधार पर। ऐसा नहीं कि नहीं हिटलर वाला शासन हो, जो भी स्थिति हो मैं गलत हूँ चाहे सही, मेरी बात को कोई गलत ना कहना चाहिए, मेरी बात को कोई काट ना सके, बस मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। तो ये अवधारणा, ये मानसिकता गलत है। आप अपने आप को होशियार समझते हैं तो अगला व्यक्ति जो आपकी बात सुन रहा है वो आपसे ज़्यादा होशियार हो सकता है। आप अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं, दबंग समझते हैं, अगला व्यक्ति भी आपसे दबंग हो सकता है, आपसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है, दमदार हो सकता है। शेर को सवा शेर हमेशा मिल जाता है। इसलिए कभी भी इस भ्रम में न रहना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा या जो मैंने कहा वही ब्रह्म वाक्य है। हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हमारी बात भी गलत हो सकती है, दूसरे की बात भी सही हो सकती है। मैं बड़ा हूँ इस गलत धारणा में न रहे, अगला व्यक्ति भी अपने रूप में बड़ा हो सकता है। हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि मैं बड़ा, अगला व्यक्ति अपने रूप में ऐसा सोच के चल रहा है मैं बड़ा। हम सोच रहे हैं मेरी बात सही, अगला व्यक्ति सुनने वाला यह सोच रहा है कि मेरी बात सही। तो आखिर बात किसकी सही और कौन बड़ा, यहाँ पे यही माना जाएगा जो व्यक्ति शास्त्र परिपूरित, शास्त्र की बात को, शास्त्र को माध्यम बना करके जो कह रहा है, जो सबके हित के लिए है, सबके सुख के लिए है, जिसकी बात अकाट्य है, जो बात शास्त्र के आधार से बोल रहा है, उसी की बात ग्राह्य होगी। कोई कितना ही दबंग हो वो अपनी जगह रहे, कोई कितना भी रोबीला हो वो अपनी जगह रहे, कोई कितना भी अपनी बात का दावा प्रस्तुत करे वो अपनी जगह रहे, लेकिन बात उसी की सही मानी जाती है जिसकी बात वास्तव में सही है। इसलिए इस भ्रम में न रहे, इस प्रकार की मानसिकता में ग्रस्त न रहे कि मेरी बात को जैसे कैसे भी हो हर व्यक्ति मानना ही चाहिए। ये मानसिकता गलत है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।